कैसे हैं? एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लिखा है कि अ साइकिल व्हील, एक साइकिल व्हील है, हैज़ 21 मेटालिक स्पोक्स हैं, उसकी 21 जो है स्पोक्स हैं वो भी मेटल की बनी हुई हैं। तो हर एक जो बेटा स्पोक है वो तार होती है, वायर होती है, साइकिल के रिम के साथ लगी, तो 0.2 मीटर लंबी है, लॉन्ग है वो। ठीक है, इतनी लंबी है वो। तो इट मेक्स 60 रेवोल्यूशन, वो 60 रेवोल्यूशन बनाती है बेटा 1 मिनट में, एक प्लेन में। ठीक है, जो नॉर्मल है किसके साथ? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जिसकी वैल्यू 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ टेस्ला दे रखी है। कह रहा है कि बेटा कैलकुलेट करो इंड्यूस्ड ईएमएफ, किसके बीच करनी है? एक्सल के बीच और रिम के बीच। ठीक है, तो कितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए आइए बेटा सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले बेटा लेंथ दे रखी है वायर की 0.2 मीटर। क्वेश्चन को समझ आ गया ना बेटा? जे अगर इस तरीके से बेटा जे साइकिल का जे अगर रिम है, तो जहाँ पर बेटा क्या होता है बेटा? सेंटर होता है जिसमें एक्सल लगा होता है, जिसके अराउंड ये गोल गोल घूमता है। तो ये इस तरीके से बेटा ऐसे स्पोक्स लगी होती हैं, ऐसे 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 स्पोक्स लगी होती हैं। तो बेटा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है सेंटर यहाँ से लेकर बेटा जे रिम के साथ। ठीक है, ऐसे मतलब जे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वायर की जो लेंथ है बेटा 0.2 मीटर दे रखी है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जे एक सेंटर हो गया, जे एक सर्कलर है, तो सर्कल का जे एक रेडियस ही हो गया 0.2। ठीक है, जे भी कह सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये एक तरीके से बेटा रेडियस भी हो गया जी, यानी कि आर की वैल्यू भी होगी जी। ठीक है, तो उसके बाद साथ में वेलोसिटी बेटा दे रखी है, वी की वैल्यू दे रखी है बेटा। वो कितनी होगी बेटा? 2 रैप्स। कितनी होगी बेटा? 2 रैप्स, यानी कि रेवोल्यूशन निकाले ना तो 2 रैप्स आ जाएगा। ओके बेटा, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू। वो कितनी आ जाएगी बेटा? फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई वी, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 3.114 यूज़ करते हैं। वी की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 है। तो कितना आ गया जी? ये आ गया बेटा 6.28 रेडियन सेकेंड इनवर्स। जी आ गई बेटा एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई जी। ठीक है, और नॉर्मल वेलोसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है? आर मल्टीप्लाई ओमेगा के। आर की वैल्यू कितनी है? जितनी लेंथ है वायर की 0.2। ओमेगा की वैल्यू अभी निकाल ली कितनी? 6.28। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 1.256 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ये आगे वैल्यू निकल गई। उसके बाद बेटा बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। बी की वैल्यू कितनी है? बी होती है बेटा हमारे पास 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया नेक्स्ट स्टेप में? अगर सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो पहला जो इसका स्टेप हो जाएगा, जो पहला पार्ट हो जाएगा जो, तो इसमें सबसे पहले निकालना क्या है बेटा? जो स्पोक्स है, ठीक है, वो रोटेट कर रही है एक एक्सल के अराउंड, यानी कि ये वाली स्पोक्स है ये एक एक्सल के अराउंड इस तरीके से ही घूमेगी। अगर इस तरीके से बेटा ये घूम रही है तो हर एक केस में बेटा जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि बेटा देखो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम है, इसमें तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं है। लीनियर वेलोसिटी क्या कहती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, कुछ जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है तो बेटा v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी क्या आ जाएगी? देयरफॉर जो लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? यानी कि एक तरीके से मैं यहाँ पर v1 की वैल्यू कह सकता हूँ 0। और लीनियर वेलोसिटी ईच स्पोक्स के एट रिम, अगर मैं रिम की बात करूँ, लीनियर वेलोसिटी यहाँ पर लिख सकता हूँ देयरफॉर लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच spoke at the रिम के साथ वो वैल्यू कितनी होगी बेटा? वो हो जाएगी v2 है ना। फॉर्मूला क्या होता है? आर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा होता है। तो आर मल्टीप्लाई ओमेगा क्या आ जाएगा बेटा? 1.256 मीटर पर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज आ जाएगी। तो देयरफॉर एवरेज, जो एवरेज वेलोसिटी होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी? v1 प्लस v2 को जोड़ दो, डिवाइड कर दो कितना? 2 वेलोसिटी या 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा? 0 प्लस 1.256 डिवाइड कर दो 2 से कितना आ जाएगा? जी बेटा आ गया हमारे पास 0.628 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है,
तो सेकंड केस में अगर मैं बात करूँ, जो पहला केस था हमारे पास, तो सेकंड केस में अगर मैं बात करूँ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी बिटवीन एक्सल और रिम के बीच, तो किसके बराबर होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन टू एंड ऑफ स्पोक्स। तो यहाँ पर कह सकते हूँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी बिटवीन एक्सल के बीच एंड किसके बीच? रिम के बीच, वो किसके बराबर हो जाएगी? ईएमएफ ऑफ टू एंड ऑफ स्पोक। तो एंड ऑफ स्पोक के बराबर हो जाएगा, यानी कि ई इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगा? बी वी एल के बराबर आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? वी वी आर, क्योंकि एल आर के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.4 वी की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वी की वैल्यू कितनी है? आप लोग 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.628 के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 के साथ, तो क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 वोल्ट, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी बेटा थोड़ी सी जगह कम छोड़ी गई मेरे से, तो थोड़ा इतना कंजस्टेड हो गया जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिगर शोज दैट अ लूप विच मूविंग आउट अ रीजन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.2 टेस्ला विद स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि एक फिगर है ये वाली, इसमें एक रोड रखी हुई है, तो यूनिफॉर्मली जो क्या है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जिसकी वैल्यू 0.2 टेस्ला दे रखी है, और जो मूव कर रही है ये वाली रोड, तो वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड वर्ष से मूव कर रही है। तो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगी प्लेन ऑफ लूप के साथ। तो कैलकुलेट करो नंबर 1, वोल्टेज कितनी डेवलप होगी अक्रॉस लॉन्गर एंड शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड, यानी कि ये आगे लॉन्गर साइड, ये आगे शॉर्टर साइड। ठीक है, तो लेंथ में लॉन्गर आ जाएगी, शॉर्टर में ब्रेड्थ आ जाएगी। वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साथ में टाइम फॉर बीच दी वोल्टेज इंड्यूस्ड लास्ट इज, तो टाइम भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए सोल्यूशन देखते हैं बेटा इसका। तो सोल्यूशन में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ईएमएफ किसके बराबर होगा? वो वी वी एल के बराबर, यही फॉर्मूला होता है ना निकालने का। तो बस वी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 0.2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 वी की वैल्यू दे रखी है, और जो लेंथ दे रखी है बेटा वो आ जाएगी हमारे पास 0.2, ये आ जाएगा हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इनको तो ये 64 मिली वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये पहला पार्ट है बेटा, ठीक है, तो अगर मैं टी की वैल्यू निकालूँ वो किसके बराबर आ जाएगी? कितनी लेंथ है? ठीक है, लेंथ ऑफ किसकी? शॉर्टर आर्म की, शॉर्टर आर्म की, यानी कि J4 वाली। तो नीचे आ जाएगा बेटा यहाँ आंसर वेलोसिटी कितनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बेटा, टाइम और स्पीड दोनों को आपस में क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, जब फॉर्मूला का 4/2 आ गया, ये कितना आ गया बेटा? 2 सेकेंड। तो अब सेकंड के लिए भी निकाल लेते हैं बेटा। सेकंड में क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस हुई है? तो ई डैश लिख लेता हूँ, फॉर्मूला वही रहेगा 0.2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 24 मिली वोल्ट के बराबर आ जाएगा। अगेन स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला निकाल लेंगे, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी, टी डैश कर लेंगे तो कितना आ जाएगा जी? लेंथ ऑफ लॉन्गर आर्म डिवाइड कर देंगे किससे? वेलोसिटी से, वी से, कितना आ जाएगा जी? 16/2 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 8 सेकेंड। ये आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है बेटा, ओके, समझ आ गई होगी बेटा बात। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो ये बेटा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 कहाँ से है? बिकॉज ऑफ ये वी की वैल्यू है। वी की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड इनवर्स, सेंटीमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट किए, इसलिए 10⁻⁻2 लिखा है यहाँ पर, तो पजल मत हो जाना कहीं। ठीक है, और साथ में ये 4 कहाँ से? 4 क्या है बेटा? शॉर्टर, सॉरी ये 4 बेटा साइड है। ठीक है, शॉर्टर वाले के लिए, शॉर्टर वाले के लिए साइड है ये वाली, जो 4 लिखे है जहाँ पर, ये वाला 4 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻2 लगा रखा है यहाँ से। ठीक है, और कुछ नहीं किया है यहाँ से। और अगर मैं ये वाले देखूँ बेटा, ये 16 सेंटीमीटर है, तो 16 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके ये 16 वो है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, तो 2 अगेन बेटा ये 2 सेंटीमीटर जो स्पीड दे रखी है ना, इसे बेटा हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड में लेकर जाना, तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं बेटा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।